दोस्तों, अलंकार में आपको 2 वीडियो पहले मिल चुका है, पढ़ाया जा चुका है। अगर उसे आप ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पा जाएंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। 2 आगपा, अनुप्रास और यमक 2 पढ़ाया जा चुका है। आगे उसी लय में हम आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार आज देखेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। देखिएगा, श्लेष का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, यानी जहां पर, परिभाषा आप स्पष्ट हो गए होंगे, जहां पर एक ही शब्द के, जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा एकदम आसान है। करें जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, यानी जैसे एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए, छिपे हुए होते हैं, तो उसे वहां श्लेष अलंकार होता है। और इसके 2 भेद होते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, और दूसरा आपका है सभंग श्लेष। अब इसे कैसे पहचानेंगे? अभंग श्लेष, सभंग श्लेष क्या है? एकदम आसान है। शब्द देखिए क्या लिखा, अभंग। अभंग का अर्थ होता है जो ना तोड़ा जाए। भंग माने टूटना, अभंग माने ना टूटना, यानी वह शब्द जो बिना तोड़े ही एक से अधिक अर्थ बताए, उसे अभंग कहते हैं। बिना तोड़े, यानी बिना शब्द को बिना तोड़े, शब्द को बिना तोड़े या बिना विच्छेद के ही एक से अधिक अर्थ बताए तो उसे अभंग श्लेष कहते हैं। और सभंग, सा माने तोड़, साभंग तोड़ करके, यानी शब्द को विच्छेद कर या तोड़कर, शब्द को तोड़ने पर जब एक से अधिक अर्थ हो तो उसे सभंग श्लेष कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। अभंग श्लेष में क्या कहा गया? कहा गया शब्द को बिना तोड़े ही एक से अधिक अर्थ हो। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहां देखिए पानी शब्द है, इसका एक से अधिक अर्थ, पानी गए ना उबरे कौन? मोती मानुष चून। यहां पानी का अर्थ 3 लिया गया। कौन कौन? मोती के लिए पानी का अर्थ लिया गया चमक, और अगला लिया गया मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लिया गया चाहे इज्जत कह सकते हैं या सम्मान। फिर आगे आपका लिया गया चूने के लिए पानी का अर्थ है पानी ही लिया गया, या कह सकते हैं जल कहा गया। तो यहां देखिए पानी का एक से अधिक अर्थ हुआ। कौन कौन? पानी गए ना उबरे, पानी चले जाने के बाद दोबारा वापस लौट के नहीं मिलता। क्या? मोती का चमक चला जाए दोबारा वो कीमती नहीं हो सकता। मनुष्य का इज्जत सम्मान चला जाए एक बार तो वह दोबारा किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। और चूने यानी जल का एक बार पानी अगर खत्म हो गया तो वह चूना मरा हुआ निर्जीव कहा जाता है। वह किसी ना तो रंगाई पुताई के काम में आएगा, ना तो खाने के काम में आएगा। तो यही पानी का एक से अधिक अर्थ होने के नाते यहाँ कौन श्लेष है? अभंग श्लेष। और आप देख रहे होंगे शब्द को तोड़ा नहीं गया, फिर भी 3 अर्थ हो गए। फिर अगला उदाहरण लिखा गया, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन शब्द एक आया, सुबरन, सुबरन को खोजत फिरें। सुबरन को 3 लोग खोज रहे हैं। कौन? कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा? कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण या अक्षर, सुंदर वर्ण। और व्यभिचारी के लिए सुंदर सुबरन का अर्थ होगा सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री व्यभिचारी के लिए हो गया। और उसके बाद चोर के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा सोना, सोना यानी स्वर्ण। याद रहे, सोना वो नींद वाला सोना नहीं, सोना यहाँ अर्थ है स्वर्ण से।
करें कि सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को कौन कौन खोजत रहे? कभी सुंदर अक्षर ढूंढता रहता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री के तलाश में हमेशा रहता है, और चोर हमेशा स्वर्ण यानी सोने आभूषणों की तलाश में हमेशा रहता है। इसलिए यहाँ सुबरन का एक से अधिक अर्थ होने के नाते कौन सा अलंकार? श्लेष। श्लेष में अभंग श्लेष शब्द को बिना तोड़े एक से अधिक अर्थ हो गया। अगला उदाहरण लिखा गया, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई। बिहारी लाल जी कहते हैं वे देखिए पूरे पद में श्लेष अलंकार है। सभी शब्दों का दो अर्थ है। पूरे पद का दो अर्थ आप पढ़े होंगे। पूरे पद का दो अर्थ बताया गया। पहला अर्थ बताया गया, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्ट को दूर करें, जिनके परछाई मात्र पड़ने से श्री कृष्ण का शरीर कांतिमय हो जाता है। और फिर दूसरा अर्थ बताया गया, राधा नागर सोई। राधा का एक राधा हो गया, दो अर्थ यहाँ देखिए किसका किसका, राधा नागर सोई। तो यहाँ राधा माने एक राधा हो गई, दूसरा नागर माने होता है चतुर, सोई माने सो ही, वही, सोई माने सो ही, दो अर्थ हुआ। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? राधा माने होता है हल्दी, राधा माने हल्दी, और नागर माने नागर मोथा एक होता है, नागर मोथा, और सोई माने सोयाबीन, सोयाबीन। इन तीन चीजों के बारे में कहा गया, इन तीनों का उबटन चेहरे पर शरीर पर लगाने से शरीर का रंग कांतिमय होता है। तो यही दूसरा अर्थ हो गया। तो यहाँ शब्द का दो अर्थ होने के नाते यहाँ कौन सा अलंकार? श्लेष, वो भी कौन सा श्लेष? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखिए सभंग श्लेष। सभंग श्लेष क्या होता है? हमने कहा कि जहां शब्द को तोड़ने पर एक से अधिक अर्थ हो तो उसे हम सभंग श्लेष कहेंगे। जैसे लिखा गया, चिर जियो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गभीर, को घटियो वृषभानुजा ओ हलधर के वीर। तो ध्यान देखिए यहाँ शब्द क्या आया? एक शब्द आया वृषभानुजा। तो यहाँ वृषभानुजा को जब हम देखेंगे, इसे तोड़ने पे दो अर्थ हो रहा है। कौन कौन? वृषभानुजा और हलधर के। तो एक है वृषभानुजा, ऐसे देखिए, वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा यानी वृषभ माने बैल की, अनुजा माने बहन, तो यहां हो जाएगा गाय, एक अर्थ हो गया। फिर आगे कहा गया वृषभानु धन जा, जो यहां तोड़ा गया वृषभानु धन जा। तो वृषभानु धन जा, जा माने होता पुत्री वृषभानु, राधा के पिता का नाम था वृषभानु, तो दूसरा अर्थ हो गया राधा। आगे लिखा गया, अब इसका देखिए दो अर्थ है। एक लिखा है हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले, हलधर के वीर, ओ हलधर। यहां ओ हलधर, तो धर माने धारण करना, हल माने हल को, जो हल को धारण करता है। तो एक तो बैल धारण करता है और दूसरा हलधर। हलधर, अगर इसे हलधर के वीर कहा जाए तो हलधर के वीर किन्हें कहा गया? आप जानते होंगे श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। वे हमेशा क्या धारण करते थे? हल को धारण किए रहते थे अस्त्र के रूप में। तो उन्हें दूसरा अर्थ बलराम को कहा गया हलधर के वीर। और ओ हलधर यानी उस हल को धारण करने वाला कौन? बैल। तो यहां देखिए शब्द को तोड़ने के बाद दो अर्थ हुआ। पहला तोड़ा गया वृषभ, लिखा है वृषभ धन अनुजा। वृषभ माने बैल, अनुजा माने छोटी बहन, गाय की, बैल की बहन कौन? गाय, पहला अर्थ है। फिर तोड़ा गया वृषभानु धन जा। वृषभानु राधा के पिता का नाम, जा माने पुत्री, वृषभानु की जो है पुत्री अर्थात कौन? राधा। जब तोड़ने के बाद दो अर्थ बना तो इसीलिए इसे कहा गया सभंग श्लेष। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार के दो भेद कौन है, इसके क्या पहचान है। अभंग बिना तोड़े दो एक से अधिक अर्थ हो जाएं, सभंग जब तोड़ने के बाद एक से अधिक अर्थ हो तो ये आपका अभंग और सभंग श्लेष अलंकार है। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी ना समझ में आया हो उसका उत्तर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।